हेलो दोस्तों, मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं अगस्त माह का करंट अफेयर्स, यानी कि अगस्त माह का करंट अफेयर्स का पार्ट 1, जिसमें देखेंगे हम लोग अगस्त माह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है 1 दिसंबर 2018 ईस्वी में लागू किया गया। इसकी घोषणा जो है 1 फरवरी 2019 के बजट के अंदर की गई तथा इस योजना को शुरू 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किया गया। इसके तहत 2,000 रुपये करके 3 बार एक साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इसका हाल ही में जो है अगस्त में जो है 9वां किस्त जारी हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि किसानों के आय को दुगना करने के लिए इस योजना को लाया गया है, कृषक योजना, यानी कि किसे किसान सम्मान अन्नोसन निधि, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारत के इसरो द्वारा भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 GSLV F10 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 1971 के युद्ध के नायक और महावीर चक्र प्राप्त करने वाले कमोडोर ऑफ कासरगोड पटना सेठी गोपाल राव, याद रखिएगा पटना सेठी गोपाल राव। कौन? तो पटना सेठी गोपाल राव का निधन हो गया। उन्होंने जो बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए भारतीय सेना का द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन कैक्टस लिली, याद रखिएगा। यानी कि बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों? तो कैक्टस लिली। और इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे दोस्तों, याद रखिएगा कौन? तो पटना सेठी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है, याद रखिएगा। जब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया, उसी के कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि IT क्षेत्र में जो है जो अच्छा काम करेगा उसको बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाएगा, यानी राजीव गांधी IT पुरस्कार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पुरस्कार दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि नई वैश्विक युवा विकास सूचकांक, यानी कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो 22, यानी वैश्विक विकास, तो दो तो 22, याद रखिएगा 122। यह जो है राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर। राष्ट्रमंडल सचिवालय की बात करें तो कहाँ में दोस्तों? तो लंदन। क्या है? तो लंदन, याद रखिएगा। तो सिंगापुर प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 122वां है, जबकि हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो 94 है, याद रखिएगा। सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो कर्नाटक। 1% न दिया है, तो 1 नंबर पर कौन अक्षर आता है? तो क ना आता है, तो क से कर्नाटक, याद रखिएगा क से कर्नाटक दोस्तों। और कर्नाटक ही जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया, जबकि दूसरा राज्य कौन बना दोस्तों? तो मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन है कि नई शिक्षा, यहाँ है हाल ही में गुजरात में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। तो एक प्रकार का ड्रैगन फ्रूट होता है जो, उसका नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान से भारत सबसे अधिक ड्राई फ्रूट का आयात करता है। अफगानिस्तान को अनार की भूमि भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ड्राई फ्रूट का सबसे अधिक आयात जो है अफगानिस्तान से करता है। आगे देखेंगे सत्याग्रह अगेंस्ट पॉपुलेशन अभियान विरल देसाई गुजरात के द्वारा चालू किया गया। अगेंस्ट पॉल्यूशन, पॉपुलेशन है पॉल्यूशन, जिन्हें भारत का जो है ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है। इनका उद्देश्य जो है प्रदूषण को रोकना है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा भारत का ग्रीन मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो विरल देसाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विरल देसाई। एगो महादेव देसाई थे जो कि महात्मा गांधी के सचिव थे। कौन थे? तो महात्मा गांधी के सचिव थे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला नवीनतम साइट कौन है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में धोलावीरा को शामिल किया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। यह भारत में जो है 40वां स्थान है इसका, याद रखिएगा। धोलावीरा, याद रखिएगा धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल होने वाला भारत का नवीनतम साइट है। धोलावीरा गुजरात में है। इसका संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से, और इसका जो है स्थानीय भाषा का नाम क्या है? तो कोटडा टिब्बा, कोटडा टिब्बा नाम है दोस्तों, याद रखिएगा कोटडा टिब्बा।
भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन है, तो केवड़िया गुजरात में है। और केवड़िया गुजरात के पास ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचा जो है मूर्ति है। उसका ऊंचाई कितना है दोस्तों, तो 182 मीटर, याद रखिएगा 182 मीटर, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बनाया गया है, नर्मदा जिला में बनाया गया है, याद रखिएगा साधु बेट द्वीप पर बनाया गया है। इसका जो है डिजाइन जो है राम वनजी सुतार जी ने तैयार किया था, याद रखिएगा दोस्तों। L&T कंपनी बनाया था। उत्तराखंड का सर्वोत्तम सम्मान रितिलू रौतेला पुरस्कार हाल ही में हैट्रिक गर्ल, जो कि हॉकी में जो है टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक बनाई थी एक ही मैच में, वंदना कटारिया को दिया गया। ओलंपिक इतिहास में वंदना कटारिया ने भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने हैट्रिक गोल किया है हॉकी में, याद रखिएगा एक ही मैच में। विश्व के सबसे ऊंची मोटर व्हीकल युक्त सड़क लद्दाख के 19,300 फीट की ऊंचाई पर उमलिंगला दर्रा पर बनाया गया है। इसका निर्माण BRO के द्वारा हिमांक प्रोजेक्ट के तहत किया गया। अगर पूछा जाएगा कि हिमांक प्रोजेक्ट के तहत निर्माण किया गया, हिमांक प्रोजेक्ट किसके तहत, तो BRO के द्वारा चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। ऊंचाई पर जो कि रोड बनाने के लिए चर्चा में रहा मजार शरीफ शहर किस देश में है, तो अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान में मजार शरीफ जहाँ है, भारत का जो है एक कार्यालय था जो कि अफगानिस्तान में, तो मजार शरीफ में था, वहाँ पर से खाली कर दिया था भारत ने सबसे पहले इसको। क्लाइमेट चेंज 2021 रिपोर्ट बताया गया कि हिंद महासागर का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पृथ्वी की सतह का तापमान अगले 20 वर्षों में 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है, जिसके चलते अगर तापमान बढ़ेगा तो जल स्तर बढ़ेगा और बहुत सारा शहर जो है भारत का भी डूबने का संभावना है, याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। तो काकोरी ट्रेन दुर्घटना कब हुआ था दोस्तों, तो 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो काकोरी ट्रेन दुर्घटना 1925 ईस्वी में, याद रखिएगा। अशफाक उल्लाह का जो है प्रथम मुस्लिम जो है जिनको स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ना पड़ा, तो वे इसी घटना में शामिल थे। ब्रिटेन ने स्वचालित कार सड़कों पर चलाने की अनुमति दे दी है, याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि स्वचालित कार जो है स्वचालित यानी जो अपने से कार चलेगा उसको चलाने के लिए सड़कों पर मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन है, तब ब्रिटेन है। कौन है दोस्तों, तब ब्रिटेन। हेरॉन ड्रोन को भारत ने इजराइल से आयात किया है, हेरॉन ड्रोन, याद रखिएगा हेरॉन ड्रोन। इसको जो है कहाँ पर लगाया जा रहा है, तो इसका उपयोग चीनी सेना की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए लद्दाख और LAC के इलाकों में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो लद्दाख और LAC माने लाइन एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चीन के सीमा के साथ लगता है, याद रखिएगा। और भारत के द्वारा जो है रुस्तम बनाया जा रहा है, रुस्तम नाम से ड्रोन बनाया जा रहा है DRDO के द्वारा। भारत ने अपना ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो है स्वदेशी निर्मित किया है, इंद्रजाल। इसको बनाया है ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी, जो कि हैदराबाद की है, याद रखिएगा दोस्तों। इंद्रजाल, जब इंद्र भगवान जाल बिछाएंगे तो कोई बच सकता है, कोई ड्रोन रहे चाहे पक्षी रहे, कोई बचेगा नहीं बचेगा। तो याद रखिएगा इंद्रजाल, ड्रोन डिफेंस सिस्टम, ड्रोन से सुरक्षा के लिए क्या बनाया है, तो इंद्रजाल, याद रखिएगा इंद्रजाल। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ कहाँ से किया दोस्तों, तो उज्ज्वला 2 किया है महोबा उत्तर प्रदेश से। जबकि उज्ज्वला योजना का शुरुआत प्रथम बार कब किया गया था दोस्तों, तो 1 मई 2016 को बलिया के उत्तर प्रदेश से किया गया था, जिसमें जो है सिलेंडर को जो है सभी लोगों को कम पैसे पर दिया जा रहा था, याद रखिएगा। और जो है कौन सा राज्य है जो कि सभी फैमिली में सिलेंडर वाला प्रथम राज्य हो गया है, LPG गैस कनेक्शन वाला प्रथम राज्य, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हम बताए थे हिमाचल प्रदेश कैसे याद रखना है, तो HP का गैस सबको मिला था, तो HP माने हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला प्रथम शहर कौन है दोस्तों, तो भुवनेश्वर। कौन है दोस्तों, तो प्रथम शहर भुवनेश्वर। जबकि प्रथम गांव कौन है, तो बयान गांव, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया दोस्तों, तो साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला क्या है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों, तो पुणे में है। तो उसका भी CEO कौन है, तो आदार पूनावाला, आदार पूनावाला, याद रखिएगा पूनावाला। तो आदार पूनावाला को जो है 2020 में जो है एशिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, एशिया पर्सन ऑफ द ईयर। विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई जो है निर्माण करती है वैक्सीन, तो वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। कहाँ में है, तो पुणे में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है,
तो शहरोज काशिफ जो है, जो कि पाकिस्तान के 19 साल के हैं, याद रखिएगा। और K2 की ऊंचाई कौन है, कितना है दोस्तों, तो 8611 मीटर। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। एवरेस्ट की चोटी तिब्बत में कोमोलंगमा कहते हैं और नेपाल में उसको सागरमाथा कहते हैं, जिसका जो है 8850 मीटर लगभग ऊंचाई है। भारत जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक बने हैं मिनी आईपे। तो जीवन बीमा यानी कि LIC में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा मिनी मिनी करके पैसा जमा करते हैं, तो मिनी आईपी याद कर लेंगे। मिनी आईपे माने कि मिनी आईपे माने पे करते हैं, मिनी मिनी पे करते हैं। इसका जो है स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, LIC का स्थापना याद रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोरेंसिक विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की, तो लखनऊ में, याद रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोरेंसिक विज्ञान केंद्र की स्थापना लखनऊ में किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला भारत का एकमात्र शहर तो इंदौर। और वाटर प्लस सिटी कौन बना है, भारत का पहला शहर है वाटर प्लस सिटी वाला, तो इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है दोस्तों, तो इंदौर है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन है, तो अंडोरा। कौन है दोस्तों, तो अंडोरा है। इसका महानिदेशक जो है क्रिस्टीना जॉर्जिएवा है। 190वां सदस्य अंडोरा है और जॉर्जिएवा इसके महानिदेशक है, जबकि मुख्य आर्थिक सलाहकार है गीता गोपीनाथ, जो कि भारत के हैं, याद रखिएगा दोस्तों, भारत के हैं गीता गोपीनाथ। 2024 तक बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना हरियाणा ने शुरू किया। तो ह से हरियाणा, हर हित स्टोर तो हरियाणा, याद रखिएगा 2024 तक। भारत के सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो को किस देश से मिला है, तो इटली से, याद रखिएगा। पुणे तो इटली, इटली का जो है राष्ट्रीय चिन्ह तो सफ़ेद लिली है, तो इटली जो है सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद लिली, याद रखिएगा। हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला जो है स्थापित किए गए हैं। लद्दाख में वाटर विला जो है कि पानी में स्थित बंगला होता है। लक्षद्वीप में कुल कितने देश है, ये लक्षद्वीप होगा दोस्तों, लद्दाख नहीं होगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हाल ही में लक्षद्वीप में जो है केंद्र शासित प्रदेश में जो है शामिल किया गया है वाटर विला। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जबकि प्रथम राज्य कौन है, तो सिक्किम। 100% ऑर्गेनिक कृषि वाला राज्य कौन है, तो सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा दोस्तों, तो लक्षद्वीप। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय ओलंपिक दल का शामिल किया गया। भारतीय ओलंपिक दल जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लिया था, याद रखिएगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके हाल ही में भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण उत्तराखंड के द्वारा उत्तराखंड भूकंप अलर्ट के नाम से जारी किया गया, याद रखेगा। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में ऐसे भी धरती खसकते रहता है, ग्लेशियर टूटते रहता है और भूकंप आते रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। 2021 में ही शुरुआत में नंदा देवी जो है चोटी, वहाँ से जो है बर्फ टूटा था। बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन हो दोस्तों, तो बेस्ट स्टूडेंट सिटीज, तो स्टूडेंट यानी कि छात्रों को रहने के लिए बेस्ट शहर कौन है, तो लंदन है। कौन है दोस्तों, तो लंदन है। जबकि रहने लायक सबसे बेस्ट शहर कौन है अभी दोस्तों, तो कोपेनहेगन है। स्टॉकहोम राजधानी कोपेनहेगन है। भारत का जो है दिल्ली जो है 48वां, ओलंपिक में 48वां स्थान, तो दिल्ली 48वां। 7 अगस्त 2021 को कोरोना के सिंगल डोज जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को भारत में आपातकालीन मंजूरी मिल गई, याद रखिएगा। रूस ने पशुओं के लिए कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया, यानी कि प्रथम देश जो है पशुओं के लिए कोरोना वैक्सीन कौन लॉन्च किया है, तो रूस। अब विश्व का सबसे पहला जो है मान्यता प्राप्त वैक्सीन कौन था, तो उसको सरकार से मान्यता मिला था, तो वो था स्पुतनिक 5 जो कि किसी के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, तो रूस के द्वारा। वो भी डबल डोज दिया जाता है, जबकि स्पुतनिक लाइट बनाया गया हो जो सिंगल डोज वैक्सीन है, याद रखिएगा, कोविड-19 के लिए। अब भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का विकास किया गया। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना मक्कल वाई थेडी मारुथुअम योजना शुरू किया गया, याद रखिएगा। जबकि चिरंजीवी योजना कौन सा शुरू किया दोस्तों, तो चिरंजीवी योजना शुरू किया। हर घर जो है सभी फैमिलियों को क्या दिया जा रहा है, तो उन्हें बीमा कवर दिया जा रहा है, स्वास्थ्य बीमा कवर। तो चिरंजीवी, ची के बाद र आया, तो र से राजस्थान, याद रखिएगा दोस्तों। अब बोल्ड प्रोजेक्ट जो कि बांसों के उत्पादन से संबंधित है, तो वो भी राजस्थान के द्वारा चालू किया गया। जबकि असम में बांस का जो है एक पार्क बनाया जा रहा है, याद रखिएगा।
हाल ही में थाईलैंड ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान से कोरल नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो थाईलैंड सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन था दोस्तों? तो पलाऊ। यानी कि जब वहाँ पानी में कूदते हैं, अगर इस स्क्रीन पर क्रीम लगा कर कूदेंगे और या उतरेंगे नहाने के लिए, तो उसमें जो है रसायन है वो जो है वहाँ पर मूंगा के चट्टान ये सब होता है, उसको हानि पहुँचाने के लिए बहुत अत्यधिक खतरनाक है, इसीलिए रोक लगा दिया गया। हाल ही में कतर मीडिया के द्वारा बताया गया कि अगलेगा द्वीप पर भारत जो है सैन्य अड्डा बना रहा है। तो अगलेगा द्वीप चर्चा में आया, तो अगलेगा द्वीप कहाँ में है दोस्तों? तो मॉरिशस। एक और वही भी क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंद महासागर में स्थित रीयूनियन द्वीप किसके कब्जे में है? तो फ्रांस का अधिकार है। किसका? तो रीयूनियन द्वीप पर फ्रांस। हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम बनाने वाला भारत का प्रथम एयरपोर्ट कौन बन गया था? हैदराबाद एयरपोर्ट। ई बोर्डिंग को सक्षम कौन बनाएगा? तो हैदराबाद एयरपोर्ट दोस्तों। हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क में महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त करने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बन गया। यानी कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो ये ऐसे भी है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हेले नेशनल पार्क था। इसके बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है, याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें सबसे पहले महिलाओं को गाइड के तौर पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में नियुक्त किया गया? तो ये भी हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। कर्नाटक NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बना। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना। चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 एक नागरिक विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, याद रखिएगा। जबकि तेजस को भी कौन बनाया है? तेजस जो लाइट वेट जो एयरक्राफ्ट है उसको भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारतीय दल का ध्वजवाहक पहले मरियप्पन थंगावेलु को बनाया गया था, लेकिन उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक के रूप में टेक चंद थे। तो मरियप्पन थंगावेलु जो थे, कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों के संपर्क में आने के कारण इनको जो है भाग लेने नहीं दिया गया था उद्घाटन समारोह में, इसलिए जो है टेक चंद को बनाया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों कि 15 अगस्त 2021 को उड़ीसा राज्य के द्वारा स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया गया है। तो यह जो है स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन बन जाएगा दोस्तों? तो उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर जो है 100% जो है वयस्क आदमी को वैक्सीकरण करने वाला प्रथम शहर बन गया है। और उड़ीसा का पुरी जो शहर है वहाँ पर नल से सभी को जल प्राप्त होने वाला प्रथम शहर बन गया है। प्रथम अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो वो था भुवनेश्वर। कौन था दोस्तों? तो भुवनेश्वर। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर 8वीं बार झंडा फहराया। सबसे अधिक बार 17 बार फहराए हैं जवाहरलाल नेहरू, जबकि 16 बार फहराए कौन दोस्तों? तो मनमोहन सिंह 10 बार फहराए लाल किला पर झंडा। कौन? मनमोहन सिंह 16 बार फहराए, इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति मनाने की घोषणा किया है, याद रखिएगा। भारत का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो 14 अगस्त को माउंटबेटन योजना के प्लान के तहत, जिसे बाल्कन योजना भी कहा जाता है। बाल्कन यानी कि बांटना। चिल्का झील में एक साल में डॉल्फिनों की संख्या दोगुनी हो गई। चिल्का झील कहाँ में दोस्तों? तो उड़ीसा। सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत में चिल्का झील। भारत का वह प्रथम शहर जिसने साइकिल नीति मसौदा जारी किया, तो चंडीगढ़। साइकिल पर चढ़ के चलाना है तो च से चंडीगढ़, च से चढ़ेंगे, च से चंडीगढ़ चढ़ के चल जाएंगे। 5 लाख करोड़ पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन है? तो SBI, याद रखिएगा। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला शहर जो है धमतरी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित हुआ, याद रखिएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ दोस्तों? 2005 में। हाल ही में DRDO के द्वारा निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा तट के दूर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी के सब सोनिक क्रूज मिसाइल। सब सोनिक क्या किसे कहते हैं? सब सोनिक क्या होता है दोस्तों? जिसका स्पीड जो है 1 मैक से कम हो उसे सब सोनिक कहते हैं। जबकि सुपरसोनिक किसे कहते हैं दोस्तों? तो 1 मैक से स्पीड जिसका ज़्यादा हो, जैसे कि ब्रह्मोस, जो कि रूस और भारत मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कोवो नदी के नाम पर रखा गया है। 12 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर वुमेन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। यानी कि फूड सिस्टम को जो है ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि बदलना है। अभी जो है बच्चों में क्या आ गया है कि खाना जो है पश्चिमी सभ्यता वाला खा रहा है, जैसे कि
बच्चे से ही खाना स्टार्ट कर दे रहा है, पिज्ज़ा बर्गर ये सब, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर कामी रीता शेरपा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, याद रखिएगा कामी रीता शेरपा। पशु डीएनए प्रयोगशाला दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में खोला गया, याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में खोला गया पशु डीएनए प्रयोगशाला। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो रोज़ रोज़ का वीडियो देखिए, वहाँ से डिटेल्स में मालूम चल जाएगा। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है दोस्तों, तो वह 142। इसको जो है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, यानी कि प्रेस के लिए कोई बॉर्डर होता नहीं, याद रखिएगा, कौन जारी करेगा। 11 अगस्त 2021 को दिल्ली सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवा लॉन्च किया है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत जो है सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति गाड़ी, जैसे कि भारत सीरीज के तहत उस गाड़ी प्लेट पर नंबर मिला हुआ है तो किसी भी राज्य में ले जा सकते हैं, आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान दिल्ली सरकार ने चलाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पम्प घोषणा की है। इसका उपयोग जो है डिटर्जेंट और बायोफ्यूल में किया जाएगा। पाम ऑयल कंट्री किसको कहते हैं, तो नाइजीरिया को कहते हैं। पाम ऑयल कंट्री किसे कहते हैं दोस्तों, तो नाइजीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला दोस्तों तो राजस्थान। कौन था, तो राजस्थान। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा वाउचर ई पेमेंट ई रूपी लॉन्च किया गया है। तो ये जो है सरकार से जो लाभ मिलेगा डायरेक्ट वाउचर के रूप में मिल जाएगा। तो ई रूपी क्या है, एक प्रकार का वाउचर है, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया है, याद रखिएगा। अगस्त 2021 में मारवर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि कहाँ में किया गया, तो गिनी। तो वर्ग ग आ गया लास्ट में, तो ग से गिनी, मारवर्ग तो ग से गिनी। यह जो है इबोला फैमिली से संबंधित है। यह विषाणु जनित रोग है। इसका संक्रमण जो है अत्यधिक होता है। इसमें जो है 88% मृत्यु रेट है। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है रक्तस्राव बुखार, यानी कि रक्तस्रावी बुखार हो जाने के कारण इसमें मृत्यु सबसे अधिक होती है दोस्तों, याद रखिएगा। कार्ल्सन कप हो जाएगा, कार्ल्सन कप चेस टूर्नामेंट किसने जीता, तो कोनेरू हम्पी। किसने जीता दोस्तों, तो कोनेरू हम्पी। आगे देखेंगे कि हाल ही में जो है कोवैक्स गठबंधन से जुटने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया दोस्तों, तो ये बन गया है पंजाब। माइंड मास्टर किन के आत्मकथा दोस्तों, माइंड मास्टर, तो ये विश्वनाथन आनंद के, जो कि शतरंज खेलते थे। तो माइंड कहाँ में लगेगा, तो शतरंज खेलने में। तो माइंड मास्टर भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य ने 4 नए जिले का गठन किया। तो मोहला मानपुर पहला हो गया, दूसरा हो गया शक्ति, तीसरा हो गया सारगढ़ बिलाईगढ़, महेंद्रगढ़ चौथा हो गया। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 32 जिला हो गया। कितना जिला, तो 32 जिला। हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया, याद रखिएगा। अगस्त 2021 में एएसआई बाबूराम को शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया, याद रखिएगा। अशोक चक्र 2021 में किसे प्रदान किया, तो बाबूराम। किसे प्रदान किया गया दोस्तों, तो बाबूराम। आगे देखेंगे कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने वीजा आवेदकों के लिए फास्ट ट्रैक बनाने के लिए क्या लॉन्च किया है, तो ई इमरजेंसी एक्स मिस्क वीजा। नाम याद रख लीजिएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्यात, आयात, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। प्लास्टिक की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन किया जाएगा 31 दिसंबर 2022 तक, याद रखेगा। 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो हो जाएगा 15 अगस्त 2021 राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 100 लाख करोड़ रुपए की योजना जो है गति शक्ति योजना को शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव, यानी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या मनाया जा रहा था, आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, ये 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा। विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने की घोषणा किया गया है। तब वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका पुराना नाम था, पहले नाम था ट्रेन 18,
उसको प्रथम बार कहाँ से कहाँ तक चलाया गया, तो उसको चलाया गया था दोस्तों वाराणसी से दिल्ली। कहाँ से, तो वाराणसी से दिल्ली। और दूसरा बार दिल्ली से कटरा, याद रखिएगा। कटरा जम्मू कश्मीर जो वैष्णो माता मंदिर जाता है तो कटरा में उतर के जाना पड़ता है। अस्पताल के परिसर के अंदर एक फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बन गया, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। कौन बन गया दोस्तों, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली यानी कि एम्स। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में ही भारत में सबसे पहले कोरोना का टीका मनीष कुमार को लगाया गया, जो कि वो उस अस्पताल के एक स्वास्थ्य कर्मी थे, याद रखिएगा दोस्तों। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की नई ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को बनाया गया है। उत्तराखंड का सर्वोच्च पुरस्कार तिरु रौतेला भी वंदना कटारिया को दिया गया है, जिसमें हैट्रिक गर्ल के नाम से जाने जाते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के रूप में अजय माथुर को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का जो है मुख्यालय जो है कहाँ में दोस्तों, तो गुरुग्राम में। कहाँ में, तो गुरुग्राम, याद रखिएगा। ये भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको सबसे पहले स्थापना किया था दोस्तों। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लॉन्च किया। इसका संबंध दिव्यांग लोगों की टीम सियाचिन ग्लेशियर को फतह करना है। यानी कि ब्लू फ्रीडम के तहत जो है दिव्यांग लोगों की, विकलांग लोगों की जो है टीम जो है किसको फतह करेगा, तो सियाचिन ग्लेशियर को। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है दोस्तों, तो सियाचिन ग्लेशियर है, तो उसी को फतह करना है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर को जो है प्राप्त करने के लिए भारत ने मेघदूत ऑपरेशन चलाया था। हाल ही में 28,000 साल पुराना शेर का शावक बर्फ में जमा मिला। शेर के बच्चे को शावक कहते हैं तो साइबेरिया क्षेत्र में। कहाँ में, तो साइबेरिया। रूस के एशियाई जो भाग हैं उसको साइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो साइबेरिया। रूस और तुर्की जो है एशिया यूरोप दोनों में स्थित है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2021 के अंत तक लकड़ी से बने दुनिया के पहले उपग्रह वीजा वुडसेट को लॉन्च करने की घोषणा की, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो लकड़ी से बना उपग्रह कौन बनाया सबसे पहले, तो ये बनाया है फिनलैंड। कौन बनाया दोस्तों, तो फिनलैंड के द्वारा बनाया गया। असम के द्वारा दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया। इस पौधे का विकास जो है केरल के अंदर किया गया है, लेकिन लगाया कहाँ गया, तो असम में, याद रखिएगा। जर्मनी के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी गॉड मिलर का निधन हो गया हाल ही में, जिन्हें गोल स्कोरिंग करने की बहुत अच्छी कौशल थी। उसी के लिए बॉम्बे द बॉम्बर जाना जाता था, उनको नाम कहा जाता था। WHO द्वारा सागो SAGO नामक सलाहकार समूह का गठन किया गया है। इसका काम जो है सार्क कोविड-2 वायरस की उत्पत्ति को खोजने की दिशा में काम करना है। तो WHO कौची खोजा है, तो सागो। तो S से 100 होता है, 100 से स्वास्थ्य संगठन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, याद रखेंगे। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के विजेता कौन है, तो पवनदीप राजन, उत्तराखंड से संबंधित है। भारतीय बायोटेक द्वारा BBV154 नाम की नजल वैक्सीन विकसित किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। मवेशियों से संबंधित विश्व की सबसे बड़ी जीन इंडिगो भारत के पहले कैटल जीनोम चिप है। इंडिगो नाम क्या है दोस्तों, तो इंडिगो माने इंडियन गौ, माने गाय, माने गाय द्वारा शुद्ध देसी नस्ल, यानी गाय के जो है गाय के शुद्ध देसी नस्ल के संरक्षण के लिए किया जाएगा। जैसे कि गिर हो गया, कांकरेज हो गया, साहिवाल हो गया, थारपाकर हो गया, याद रखिएगा। ये सब गाय की नस्ल है। तालिबानियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो है अशरफ गनी जो है अफगानिस्तान को छोड़कर ताजिकिस्तान भाग गए हैं। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर आ गया है। अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सब शामिल किया जाता है। तो भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता के अनुसार 100 गीगावाट लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जबकि 2022 तक 175 गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य है, जबकि 2030 तक 450 गीगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सर्कुलर इकोनॉमी चालू किया है। मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, जिसके तहत 247 तक ऊर्जा स्वतंत्र भारत को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, पेट्रोल में डोपिंग, इथेनॉल, देश को हाइड्रोजन उत्पादन का केंद्र बनाना इत्यादि शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा भारत के द्वारा लक्ष्य लगाया गया है 2025 तक, जबकि इसका यूएनओ लक्ष्य रखा है 2030 तक, याद रखिएगा दोस्तों। भारत 2025 और यूएनओ लक्ष्य रखा है कब तक दोस्तों, तो 2030।
और मलेरिया से मुक्ति के लिए भारत का लक्ष्य है 2030 तक। 15 अगस्त 2021 को केरल राज्य पुलिस ने देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान शुरू किया। अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित करने वाला प्रथम देश बन गया है। 13 अगस्त 2021 को देश के 744 जिलों में इंडिया फ्रीडम 2.0 कार्यक्रम रन 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली से किया गया, जबकि इंडिया फ्रीडम 1.0 15 अगस्त 2020 को 2 अक्टूबर 2020 से चालू किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 46 रामसर साइट है। कितना है दोस्तों? तो 46। बिहार में एकमात्र रामसर साइट स्थित है कांवड़तर झील, जो कि बेगूसराय में है। आज़ादी के पश्चात 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया दोस्तों? तो अमृत महोत्सव। हाल ही में चंद्रमा की सतह पर पानी के अनुभव का पता चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ने लगाया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित कब किया गया था दोस्तों? तो जुलाई 2019 में। यह जो है चंद्रमा से 2 चंद्रमा से जो था, छोड़िए इसको, थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है। इसमें जो रोवर का नाम था, तो रोवर का नाम था दोस्तों प्रज्ञान। क्या नाम था? तो प्रज्ञान। जबकि लैंडर था कौन? तो विक्रम। यानी विक्रम जगह का, तो विक्रम में लैंड करना था किसको? तो प्रज्ञान को। याद रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगस्त माह का जो है करंट अफेयर्स का टॉपिक पार्ट 1 को समाप्त करते हैं। इसे जो है अगला पार्ट जो है हाल ही जल्द में प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं।